सबसे सीधा बाई पार्ट लगा दिया क्या? एक्स और साइन एक्स की पावर हाँ सीधा बाई पार्ट लगा दिया होगा। n। सीधा बाई पार्ट लगाया या साइन की पावर n-1 x और x साइन x लेके बाई पार्ट लगाया, ये होगा, इससे आंसर आएगा। नहीं क्या सीधे बाई पार्ट लगाने से आ गया? क्या किए हो सर एक्स इंटू साइन एक्स को ऐसे ही किया। साइन की पावर n-1 एक्स और एक्स साइन इस? अच्छा उससे हुआ या डायरेक्ट बाई पार्ट लगाने से हो गया? सर वो उससे हुआ तो डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट तो नहीं लगा। क्यों डायरेक्ट बाई पार्ट लगाने से आंसर नहीं आ रहा? आ तो जाता है, नहीं आ रहा क्या तुम लोग का? किया। वैसे किया ही नहीं। डायरेक्ट किया नहीं। किया डायरेक्ट नहीं, पता नहीं। नहीं डायरेक्ट अटेम्प्ट लिया है कि नहीं ये बताओ। नहीं किया। नहीं अटेम्प्ट लेते हो जाता है वैसे तो। नहीं वैसे ही करना पड़ेगा। वैसे कर लिया है, मैं करूं? हो गया था। वैसे हो फिफ्थ किसी को बताना है तो बोलो। किसी को फिफ्थ का सोल्यूशन चाहिए तो मैं सॉल्व करूं, बताओ जल्दी, क्विक कर दूं क्या? बोलो जल्दी बेटा। नहीं सिक्स वाला बता दीजिए तो। 6 बता दूं ना फिफ्थ? चलो इतनी देर से फिफ्थ फिफ्थ बोल रहा हूँ, कर ही देता हूँ। कुछ लोग डर की वजह से कहो ना बोल रहे हो हैं? 10th बता दीजिए। नहीं सारे बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत। फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार सारी फॉर्म डिस्कस कर ले। एक सेकंड बस हो गया। चलो फिफ्थ देख लो। फिफ्थ में क्या करना था वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फिफ्थ में आपने क्या किया कि साइन की पावर nx था, तो इसका टेक्निक तो सिंपल ही था। in आपने ब्रेक कर दिया होगा 0 से π/2, साइन की पावर n-1x अलग कर लिया होगा और x sin x अलग कर लिया होगा। अच्छा इसको आपने फर्स्ट मान लिया होगा और इसको आपने सेकंड, क्योंकि x sin x को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। यस तो यहाँ से in की वैल्यू आ जाती है साइन की पावर n-1x और ये आ जाता है -x cos x और माइनस प्लस साइन x, ये आता है। तो इसमें आप लिमिट रख देते हैं 0 से π/2, दिखा कि नहीं? अच्छा इसके बाद माइनस यहाँ पे n-1 आएगा और 0 से π/2 ही लिमिट आएगी और यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर n-2x और साथ में एक cos x और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा -x cos x प्लस का sin x dx। अच्छा जब यहाँ पर आप π/2 रखेंगे, सही है, तो ये तो 0 हो जाएगा और साइन के साथ π/2 जब रखोगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके 1 बना देगा। अच्छा जब आप 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, उसका मतलब यहाँ से आंसर में क्या आएगा 1। अच्छा यहाँ पे n-1 आएगा, ये जब साइन की पावर n-1 cos x से मल्टीप्लाई होगा तो एक x बार आएगा और ये प्लस में बना देगा, तो यहाँ से प्लस आएगा, ये आएगा 0 से π/2 साइन की पावर n-2x साथ में एक x और साथ में आएगा एक cos पर x dx। अच्छा जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का n-1 और 0 से π/2 आएगा और साइन की पावर n-1 x dx, तो ये साथ में cos x भी आएगा। हाँ हाँ cos x। तो आप sin x को t मानेंगे? एक्स नहीं आएंगे ना। नहीं इसमें x नहीं आएगा, इसमें इस x तो इसमें आएगा ना। वो लिखा है ना। अरे x तो पहले वाले में आएगा ना, हाँ, दूसरे वाले में x कहाँ आएगा? यस सर। तो इसको तो आराम से सॉल्व कर लोगे, sin x को t मानोगे cos x dx dt हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आराम से आ जाएगा। अच्छा इसमें क्या करोगे, इस cos स्क्वायर को क्या लिख दोगे? 1 - sin स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 + n-1 0 से π/2 x साइन की पावर n-2x dx और -n-1 0 से π/2 साइन की पावर nx और साथ में x, ये बन गया in, ये बन गया in-2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा n-1 साइन की पावर nx/n और पूरे में क्या रख दोगे 0 से ऐसा समझ लो। अच्छा अब in पूरा एक तरफ ले आओगे तो n इंटू in आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1 + n-1 i n-2 और यहाँ पे आ जाएगा n-1/n, दिखा कि नहीं? अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लोगे, ये 1/n बना देगा, ये ना
यहाँ से आई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n माइनस वन बाई एन इंटू आई एन माइनस टू प्लस वन बाई एन का, यही प्रूव करना था। हो गया तो यस सर। यस चलो अब आओ जरा सिक्स में। सिक्स टाइप क्या है, सिक्स में क्वेश्चन तो आसान है बट सिक्स में एक चीज सीखने वाली है, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन में एक चीज सीखनी पड़ेगी, वो ही बस बताना है, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। देखो साइन इनवर्स, tan इनवर्स, ये सब देखते ही ये तो फील आता है ना कि आपको x को क्या रखना है, एंड थीटा tan थीटा। पहला स्टेप तो यही था कि आप क्वेश्चन में x को क्या रख दो, tan थीटा, तो dx तुरंत क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सही है ना। अच्छा लिमिट भी उसी हिसाब से चेंज कर लेंगे, जब 1 लेंगे तो π/4 और 0 लेंगे तो 0, यानी कि जो in का क्वेश्चन है वो चेंज हो गया 0 से 1, tan की पावर n थीटा, साथ में एक थीटा और साथ में sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये कितने लोगों को समझ में आया ये बताओ। यस सर अच्छा अब चूंकि हमें पूरा tan में चेंज करना है, 1 प्लस tan 1 स्क्वायर प्लस tan square थीटा नहीं 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 नहीं, इसमें क्या करो, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, 0 से 1 थीटा अलग कर दो, अच्छा tan की पावर n थीटा और sec स्क्वायर थीटा अलग कर दो, 4 होगा ना। हाँ सॉरी लिमिट π/4 आ जाएगी, हाँ इसको क्या करो दो पार्ट में ब्रेक कर दो, उससे बेनिफिट क्या है, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, अरे भाई 10 वाला पोर्शन इंटीग्रेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस sec स्क्वायर थीटा, अरे हाँ या ना। हाँ सर। तो इसको आप मान लो सेकंड और इसको क्या मान लो फर्स्ट, मान सकते हो तो, अरे बोलोगे, हाँ देख लो कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। सही लिखा है ना मैंने, देखो, अरे हाँ या ना। यस यस सर बट लेकिन अगर आप इसको प्रोसीड करोगे तो इसमें वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्या है आई एन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, थीटा, इन्वर्स चाहिए। आई एन लिखने के लिए आपको थीटा तो चाहिए ना, और हाँ अगर आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानोगे तो थीटा गायब हो जाएगा तो, यस अगर आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानोगे तो थीटा गायब हो जाएगा मार्केट से ना, अरे हाँ है ना, इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा बट ये थीटा मिस कर जाएगा अगले स्टेप में, और अगर थीटा आएगा नहीं तो आई एन का रिलेशन नहीं आएगा ऐसा, पर ठीक है उस रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो ऐसे लगाते हैं। इस क्वेश्चन की खासियत ही यही है, बाई पार्ट लगाओ क्या आएगा बोलो, थीटा ऐसे ही आएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan की पावर n प्लस वन थीटा बाई n प्लस वन, ये बात कितने लोग समझ गए। यस सर अच्छा माइनस थीटा हटा दो, ये वाला इंटीग्रेशन आएगा tan की पावर n प्लस वन थीटा बाई n प्लस वन डी थीटा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ये बताओ नो सर पक्का ना, देख लो यस कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो। अच्छा जब आप इसमें π/4 रखोगे तो ये आउटपुट π/4 बाई 1 प्लस n देगा, अरे हाँ है ना, और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब आई एन की वैल्यू कितनी आई बस मुझे ये बताओ, π/4 इंटू 1/n+1 माइनस 1/n+1, 0 से π/4 tan की पावर n+1 थीटा, ये बात कितने लोग समझ गए। अच्छा यहाँ से n+1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आ रही है π/4 माइनस 0 से π/4 tan की पावर n+1 थीटा डी थीटा, एम आई करेक्ट और नॉट। अच्छा हमें n+1 आई एन का रिलेशन चाहिए n-1 आई n-2 से, हाँ या ना। इसका मतलब अच्छा ये टाइप, अब ये जो टाइप मैंने आपको बताया है, ये जो क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है रिडक्शन रिलेशन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक रिडक्शन रिलेशन आप हैंडल करते हैं तो उसमें दूसरा रिडक्शन रिलेशन आ जाता है। अब ये रिडक्शन रिलेशन आप हैंडल करना जानते हो कि नहीं। अगर हम इसको आई एन मतलब एक नया आई डैश n+1 मान ले तो इसका रिलेशन तो हमने पढ़ा है ना, आई डैश n+1 प्लस आई डैश n-1 इक्वल टू 1/n, अरे हाँ या ना। यस बस इसी रिलेशन को हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। क्यों, अगर हम यहाँ पर n को n-2 से रिप्लेस कर दें, इससे रिप्लेस कर दें, अब वाई वी आर थिंकिंग अबाउट n-2, क्योंकि हमें आई एन का रिलेशन किससे चाहिए, आई n-2 से। तो जैसे आप n-2 से रिप्लेस करोगे देखो क्या होगा, यहाँ पे आएगा n-1 आई n-2,
अच्छा, यहाँ पे आएगा π/4 क्योंकि इस पे तो n है नहीं। यहाँ से आएगा 0 से π/4 10 की पावर n-1 थीटा डी थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे तो n+1 in प्लस n-1 i n-2 इक्वल टू π/2 माइनस 0 से π/4 10 की पावर n+1 थीटा डी थीटा माइनस प्लस 0 से π/4 10 की पावर n-1 थीटा। क्या ये रिलेशन आपने कल पढ़ा था? ये हो गया π/2 माइनस 1/n। अरे हाँ या ना? अच्छा, Yes. ये इसलिए क्योंकि अगर आप i-n+1 मान के चलते हो किसको, 0 से π/4 10 की पावर n+1 थीटा डी थीटा को, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि i-n+1 प्लस i-n-1 इज नथिंग बट 1/n। 1/n। याद आया तो? Yes, sir. तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का था जिसमें दोनों आईएन का रिलेशन निकालने के लिए हमने एक आईएन का रिलेशन निकाला, उस रिलेशन में एक नया आईएन आ गया जिसका रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके रिलेशन को ही आगे यूज कर लेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? और दोनों को ऐड करेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। कितने लोग ये बात समझ पाए? कितने लोग ये Yes. क्वेश्चन समझ पाए? बोलो बेटा, Yes, sir. पक्के से समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। हाँ, वेरी गुड। 6 के बाद अगला डाउट क्या है? 10। तो क्वेश्चन 7 हो नंबर जाएगा? 6 जो था, 7 कर लोगे? बताऊं? तो क्वेश्चन 6 जो था, 7th हो गया था सर। हाँ बेटा, 6 में पूछो, क्या कह रहे हो? तो जैसे उसमें x की पावर n-1 को अलग किया और x इंटू tan इनवर्स x को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट करके निकाला। हाँ ठीक है, एक्चुअल में इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे डायरेक्ट, उससे भी आंसर आता है। बट जब भी क्या हुआ, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x आया करे ना, तो आप x को tan थीटा sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर लिया करो। उससे क्या होता है, इनवर्स सिस्टम से हट जाता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा कॉन्फिडेंस वाली चीज आ जाती है। क्योंकि आप इनवर्स लिखा हो और tan लिखा हो, दोनों में आप कंफर्टेबल किस पे हो? tan पे होगे ना कंफर्टेबल, कॉमन सेंस। यस इसीलिए जब भी इनवर्स आया करे ना, तो इनवर्स रिमूव कर लिया करो बाय दिस सब्स्टिट्यूशन। उससे क्वेश्चन ऐसे दिखने लगता है जैसे आप सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो। बाकी डायरेक्ट तो कर ही सकते थे, जब ऐसे हो रहा है तो डायरेक्ट भी तो हो ही सकता था ना, नहीं? यस हाँ, तो वो दिक्कत नहीं है। बट इनवर्स आने में अगर आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लोगे तो इनवर्स का हर्डल खत्म हो जाएगा। और ऑब्वियसली इनवर्स डील करना, बिना इनवर्स के डील करना, दोनों में बिना इनवर्स के डील करना हमेशा आसान पड़ता है ना। नहीं आया समझ में? हाँ गुड। 6 के बाद 7 तो कर लिया होगा, x को tan थीटा Yes, sir. यस Yes, इसको sir. tan बताया था थीटा। मैंने, x की पावर n बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कर लिया होगा। यस हाँ, Yes. इस वाले क्वेश्चन में x को क्या रखना था? सीधा tan थीटा। tan थीटा, सीधा in का रिलेशन आ जाता। अच्छा, हाँ, Yes. ये वाला भी कर लिया होगा, इसमें हाँ x सर, को sin साइन थीटा, थीटा sin थीटा, a sin थीटा। ये sin थीटा। ये दोनों कर लिए होंगे तो आसान। हाँ, हाँ सर, अब बात आती है 9। 10। हो गया। ये सही है, बता दीजिए सर। हाँ नहीं, 9 से ही शुरू कर। बता दे रहे। याद है जब ये क्वेश्चन आपके सामने बिना उसके लिमिट के आया था, तो आपने आई एन माइनस टू निकाला था। हाँ बस वही काम यहाँ भी करना है। मैंने बताया ना, जब भी आप डेफिनेट में रिडक्शन लगाएंगे तो इनडेफिनेट वाले जैसे रिडक्शन हैंडल होते हैं ना, वैसे ही सेम डेफिनेट वाला रिडक्शन भी हैंडल होता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? Yes, sir. यस Yes. जैसे डेफिनेट वाले रिडक्शन हैंडल होते हैं, वैसे ही इनडेफिनेट वाला रिडक्शन भी हैंडल होता है। दोनों को हैंडल करने में कोई अंतर नहीं है किसी जगह की भाई। बस अप्रोच ये है कि जब हम डेफिनेट वाला रिडक्शन हैंडल करते हैं तो उसमें वैल्यू रख के लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उससे हमारा जो आंसर है वो in और in-1 के बीच में ही आ जाता है, तो कांस्टेंट वैल्यू आने लगती है। बस ये आराम। बोलो समझ गए? तो अब तो क्वेश्चन कर लोगे शिशिर। in को किससे रिलेट करोगे? in-2 से। अरे हाँ या ना? अब Yes. बताओ, 0 से π/2 sin nx माइनस sin n-2x। शिशिर याद आया आई में हमने एक क्वेश्चन कैसे किया था? बोलो बेटा शिशिर, हाँ सर। याद आया तो? Yes. हाँ, अब बताओ sin c माइनस sin d लगा देंगे, हाँ या ना? बोलो बेटा। Yes sir. sin c माइनस sin d क्या आएगा? 2 2 cos. cos में आएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2।
तो c प्लस डी n कितना हो minus जाएगा 1. n माइनस टू यानी n माइनस वन एक्स आ जाएगा Yes, sir. और इनटू साइन c माइनस डी बाई टू और डिवाइडेड बाई क्या है साइन एक्स। अब ये साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट। कितने लोगों को समझ आया। और पूरे उससे 2 क्या आ गया बाहर आ गया तो 2 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। ये वैल्यू जीरो है कि नहीं बस ये बताओ क्यों जीरो है क्यों जीरो है बताओ भाई। n जो है वो एक नेचुरल नंबर है हाँ या ना में जवाब देना। Yes, sir. अच्छा अगर आप मान लो n की वैल्यू 2 क्या रख दो 3 रख दो तो ये cos 2x बन जाएगा 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन। है। अच्छा हाँ सॉरी 0 से पाई चल रहा था। जीरो से पाई चल रहा तो 0 से पाई में cos का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है तो पता होगा। Yes, 0 से sir. पाई में cos nx का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है 0। सोच के देख लो अरे हाँ या ना। Yes, sir. लाता हूँ cos nx कैसा ही बना लो 0 से पाई में या तो वो एक पीरियड कवर करेगा या आधा कवर करेगा बट आधा भी कवर करेगा तो भी 0 और अगर पूरा एक पीरियड कवर कर ले गया तो भी क्या हो जाएगा 0। 0. तो इसका मतलब 0 से पाई में cos nx का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है 0. ये बात पता है कि नहीं बोलो। Yes. अब पता चल गई होगी n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। ये 0 आ गया इसका मतलब आई एन किसके बराबर आ गया आई एन माइनस टू। डन हुआ। Yes. अच्छा अब इवन और ऑड चेक कर लो ये तो आसान है इवन ऑड चेक करना आसान है कि नहीं भाई। अगर मान लो आपको यहाँ पे निकालना हो i10 कॉमन सेंस देखना तो 0 से पाई साइन 10x बाई साइन एक्स ही तो निकाल रहे होगे बोलो। तो i10 किससे रिलेट होगा i8 से i8 किससे रिलेट होगा i6 से i6 किससे रिलेट होगा i4 से i4 किससे रिलेट होगा i2 से और i2 किससे रिलेट होगा बेटा पाई I0. 0। या i2 को i2 से ही रिलेट कर दो ना क्या ही दिक्कत है। अरे हाँ है ना i2 की वैल्यू कितनी होगी 0 से पाई साइन 2x को लिखोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स Zero. क्या है वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा मान लो यहीं पे i9 निकालना होता तो 0 से पाई साइन 10x सॉरी 9x बाई साइन एक्स लिखते हाँ या ना बताना बेटा। पाई आ जाए Yes. तो आंसर में लास्ट में i1 बच जाता कि नहीं ये बताओ पाई हो जाए क्योंकि अब i9 किससे रिलेट करता i7 से i7 किससे रिलेट करता i5 से i5 किससे रिलेट करता i3 I3 I1 i1 और i1 की वैल्यू 0 से पाई 1 इंटू डी एक्स हो जाएगी तो आंसर पाई आ जाएगा। इसीलिए क्या है अगर आप in को लेकर चलते हो क्या अब ये भी रिजल्ट दिमाग में रखने वाला आ गया कि नहीं। अगर आप in को लेकर चलते हो 0 से पाई साइन nx बाई साइन एक्स डी एक्स तो रिडक्शन रिलेशन आता है in इक्वल टू आई एन माइनस टू पहला एंड in की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो 0 आएगी जब n कैसा होगा इवन और पाई आएगी जब n कैसा होगा। कितने लोगों को समझ आ गया पूरी बात बोलो बेटा क्या ये समझ में आया लॉजिक। अच्छा ये वही रिडक्शन था जो आपने डेफिनेट इनडेफिनेट में सीखा था उसी को बस यूज कर लिया है। कोई दिक्कत या कंफ्यूजन हो तो अपनी बात बोल सकते हो आप तुरंत। बाकी लोगों को किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बताओ बेटा जल्दी से। आगे बढ़े क्या 9th की बात बोलो। एक सेकंड रुक जाइए सर. क्या बेटा तो एक सेकंड रुक जाइए बस थोड़ा सा नोट कर. क्या हम कल शाम को क्लास ले सकते हैं क्या यस 4 बजे से ले लेंगे तो हम आई खत्म कर देंगे क्या कहते हो तुम लोग। ठीक है। परसों आई क्या बेटा तो परसों पेपर है. DI अच्छा हाँ नहीं परसों तुम लोग का पेपर होगा ना यस कल सर. नहीं कल ना ले यस सर. परसों ले ले मतलब हाँ परसों ले परसों शाम को ले ले लीजिए तो 5 बजे तक तो पेपर होगा. तो शाम को ले लेंगे 6 साढ़े 6 बजे तक क्या कहते हो यस सर. ठीक रहेगा। हाँ सर.
एक्चुअल में क्या है कि मंडे को मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा, कुछ काम है मुझे। कल ले लेंगे, संडे को क्लास ले लेंगे तुम्हारी, तो मंडे वाली क्लास संडे हो जाएगी, तो मंडे को शाम को तुम्हारी क्लास नहीं होगी। क्या कहते हो तुम लोग? यस क्या बेटा? यस सर। चलो डन हो गया, ये बताओ। चलो 9th हो गया। 9th के बाद अगला जो सिचुएशन आता है क्वेश्चन, वो आता है 10th। दिख रहा है कि नहीं? चलो 10th देखना शुरू करते हैं। 10th में भी बहुत सारे रिजल्ट हैं। 10th भी IIT ने एक बार बेहतरीन तरीके से पूछा है। 10th भी रिजल्ट देगा। 10th भी इम्पोर्टेंट आईएन में से है। एक बार मैं सारे आईएन बता देता हूँ, फिर 4 या 5 आईएन है जिनके रिजल्ट अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन इम्प्रूव बढ़ जाएगा एग्जाम में। वो मैं आपको आखिरी में लिख के दे दूंगा, ठीक। अब देखो इसमें भी लॉजिक वही है, जैसे ही साइन स्क्वायर आएगा तो आपको IN और IN-1 को रिलेट करना पड़ेगा। जैसे अगर सिर्फ ये होता तो आप स्क्वायर ना लगा होता, तो आप IN को किससे रिलेट करते हैं? IN। -2 से। अगर यहाँ स्क्वायर लगा आ जाएगा तो आप IN में से किसको माइनस करेंगे? IN। अच्छा ये मैंने कैसे सोचा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का रिजल्ट याद है आपको? दैट इज साइन A प्लस B साइन ए माइनस। अब सोचो अगर यहाँ n है और यहाँ n-1 है, तो दोनों को जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ एक साइन x आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ याद आया तो? हाँ तो बस हम उसी का यूज कर लेंगे जिससे एक डिनोमिनेटर का साइन x क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। क्यों हम ये चीज सोच पा रहे हैं, ये बात समझ में आई? लॉजिक इसके पीछे क्या है? यस सर। बस स्टार्ट करो। IN में से IN-1 को माइनस कर दो, तो आएगा 0 से पाई साइन की स्क्वायर NX माइनस साइन स्क्वायर N-1x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x dx। अच्छा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस B इंटू साइन ऑफ A माइनस B। सही लिख रहा हूँ ना मैं? 2nx माइनस। अच्छा 0 से पाई करेंगे तो यह आ जाएगा साइन ऑफ 2n-1x, और साथ में क्या आएगा? साइन ऑफ x, और डिवाइड होके क्या आएगा बेटा? साइन स्क्वायर x dx। अच्छा एक साइन x से एक साइन x हो जाएगा कैंसिल। अब ये रिजल्ट आ गया 0 से पाई साइन की पावर 2n-1x अपॉन साइन x। ऊपर वाला आ गया और ये दिखा? अच्छा ये वाला जो फॉर्म है वो ऊपर वाला ऑड वाला। ऊपर वाले के ऑड वाले। हाँ ये ऑड वाला रिजल्ट है ऊपर। कितने यस लोग सर। आ रहा है? और ऑड होती है इसकी वैल्यू कितनी आती है? 5। इन लोग समझ पाए ये बात? यस सर। का मतलब ये वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ गई भाई? आपने पढ़ा ना, अगर IN की वैल्यू 0 से पाई साइन NX बाई साइन x dx हो तो ये वैल्यू पाई होती है कब? जब n कैसा हो? ऑड। इसी को हमने यूज कर लिया। तो इसका मतलब IN माइनस IN-1 इज नथिंग बट कितना? एम आई करेक्ट और नॉट? अरे बोलो भाई। यस सर। आप सोचो, अब अगर मैं IN निकालना होता तो IN माइनस IN-1 इज पाई, IN-1 माइनस IN-2 इज अगेन पाई, IN-2 माइनस IN-3 इज अगेन पाई। ऐसे करते 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 क्या होगा? I2 माइनस I1 इज पाई। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा व्हाट इज I1? क्विक, व्हाट इज I1? या और आसान ले लो, I1 माइनस I0 कितना होगा? पाई। व्हाट इज I0? 0। I0 कितना होगा? 0 से पाई, यहाँ पे सीधा उठा के 0 जीरो जीरो ही हो जाएगा ना? अरे हाँ या ना? 0 हो जाएगा? बोलो बेटा। यस सर। अब जैसे ही सबको ऐड करोगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट कैंसिल। ये कितनी बार ऐड हो जाएगा? n टाइम्स। तो IN की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n। समझ पाए कि नहीं? अरे बोलो भाई। ये दिखा कि नहीं? यस सर। यस सर।
इसमें आखिरी ऑब्जर्वेशन जिस पर बेस क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, अगर in माइनस वन पाई है, in माइनस वन in माइनस टू भी पाई है, in माइनस टू in माइनस थ्री का डिफरेंस भी पाई है, तो कंजुगेटिव डिफरेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं in माइनस वन in माइनस टू डॉट 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 ये सब किस में है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस पाई। अरे हाँ या ना, समझ गए? यस इसका मतलब हम टोटल क्या सीखे? हम टोटल ये सीखे कि अगर in की वैल्यू 0 से पाई साइन स्क्वायर nx बाई साइन स्क्वायर x dx है, तो जो पहला रिजल्ट यूज होता है वो ये है कि in माइनस वन इज नथिंग बट पाई। दूसरा रिजल्ट जो यूज होता है कि in इक्वल टू n पाई, और तीसरा जो रिजल्ट इसमें आता है वो आता है in माइनस वन in माइनस टू एंड सो ऑन इन। कितने लोगों को ये पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आई? तो इससे ये रिजल्ट निकल के आता है। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो बेटा, क्यों ऐसा होता है? समझ में आया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात बोल सकता है अभी तुरंत। बोलो भाई, क्या in को आप तुरंत क्या लिख दोगे? 0 से पाई आपने पढ़ा है 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसी को यूज कर लो। ये क्या बन गया? 2 साइन स्क्वायर n बाई 2x, और ये क्या बन गया? 2 साइन स्क्वायर, बोलो, x, और यहाँ पे dx आ गया। कितने लोगों को समझ आया? अच्छा, 2 से तो हमने 2 कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या किया, x बाई 2 को थोड़ी देर के लिए मान लिया है थीटा, तो dx कितना हो गया? 2d थीटा। अरे हाँ या ना? अच्छा, x और थीटा अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो पाई से आएगा 2 पाई और 0 से आएगा 0, तो रिजल्ट आएगा 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर n पाई बाय टू। पाई बाय टू। क्या पाई बाई 2 हो गया क्या? हाँ। अभी ठीक है, देखो। यस और ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा पाई बाई 2 साइन स्क्वायर n थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। इनटू 2 क्या इंटू 2 into और 2। मल्टीप्लाई होगा। अभी ठीक है, देख लो। यस सर। कोई दिक्कत या डाउट आ रहा हो तो बोलो। यहाँ तक पहुंच गए हो कि नहीं? यस सर। ये क्वेश्चन बताने के पीछे यही लॉजिक था। अब बताओ, क्या आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि आपने जो रिजल्ट पढ़ा है वो, अंडरलाइन 0 से पाई है वो, और ये रिजल्ट कैसा है? पाई बाय 2। पाई बाय टू। फंस गए टू अंदर ले आते, क्या बेटा? टू अंदर नहीं, जैसे हम लोग बाहर वो टू निकालते प्रॉपर्टी हैं 6 लगा सकते वैसे हैं। उल्टा लगा हाँ दे अगर प्रॉपर्टी 2 से। अंदर ले आए और प्रॉपर्टी पाई 6 कर जो दे है वो सेम है। प्रॉपर्टी 6 लगा दें और इसको सेम कर दें, ऐसा? हाँ नहीं, जैसे ऊपर बाहर अगर ऊपर निकालते वाले हैं रिजल्ट तो में प्रॉपर्टी 6 जैसे लगाएंगे लिमिट रो कर तो 2 इंटू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाता। अच्छा, मतलब हम ऐसे इसको बोल सकते हैं क्या, कि अगर हम 0 से पाई साइन स्क्वायर n थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखें, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से 0 पाई से पाई बाय साइन स्क्वायर n थीटा बाई ना n थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही ना? प्रॉपर्टी। यस कितने लोग ये बात यस करते हो? यस यस सर। वाई ऐसा क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, और साइन एन पाई माइनस थीटा जो होता है वो या तो साइन थीटा होता है या माइनस साइन माइनस थीटा होता है, बट माइनस दोनों का क्या करना है? स्क्वायर है। स्क्वायर कोई फर्क नहीं। नहीं पड़ता। अब इसका मतलब ये रिजल्ट यही तो लिखा है। अरे हाँ या ना?
Yes. अगर ये Yes, sir. रिजल्ट यही लिखा है तो IN और IN-1 का सब्ट्रैक्शन किसके बराबर होगा? 5 के। अरे हाँ यार, 5 yeah. Yes, sir. इसका मतलब IN और IN-1 IN-1 और IN-2 बराबर होंगे। इसका मतलब IN प्लस IN-2 2 टाइम्स IN-1 के बराबर होगा या नहीं? अरे बोलो भाई, Yes, दिखा ये sir. रिजल्ट हो गया? हाँ सर. अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो अब इसका भी आंसर समझ में आ गया कि नहीं? सेम यही वाला बस रिजल्ट आपने यूज कर लिया। कितने लोग Yes, समझ sir. पा रहे हैं? अरे बोलो भाई। हाँ अच्छा, इसकी वैल्यू n π/2 आएगी, ये निकाल लोगे? बोलो। इसकी वैल्यू n π/2 आएगी, ये निकाल लोगे? n π आती है वैसे तो, /2 कैसे लाओगे? बोलो जल्दी, हाँ या ना? चलिए सोच के जवाब दीजिएगा। अभी के लिए समझ में आ गया कि नहीं? एक बार सोचिएगा फिर बताइएगा। प्रोसेस सेम था, ये वाली प्रॉपर्टी क्लिक हुई कितने लोगों को? इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? इस प्रॉपर्टी में किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। no. No. चलो 11 के बाद अगला डाउट कौन सा पूछने वाले हो? 12 कर लिया, बताना है। हो गया। किसी को 12 का सोल्यूशन चाहिए तो बोलो जल्दी। किसी को 12 का सोल्यूशन चाहिए तो जल्दी हाँ या Yes, ना? sir. 12 भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, Yes. बताना है बेटा। हाँ सर. क्या दिक्कत हो गई 12 में? सर उसको मतलब अलग अलग तरीके से खोल के देख रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा, ओपन देखो मतलब खोल रहे तो फिर फंस जा रहा है कहीं ना कहीं जाके. अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया ना, थोड़ा सा गड़बड़ा दिया, वरना फंसने का स्कोप नहीं है। बताऊंगा अभी तो तुमको समझ आएगा क्यों नहीं है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसका लॉजिक क्या है। देखो इसमें सिचुएशन क्या है, e की पावर x है और साथ में क्या है? साइन की और पावर n-1x। अच्छा, अगर दोनों को अलग अलग लेके चलोगे तो पहली फील ये आती है कि e की पावर x को सेकंड मान ले तो काम हो जाएगा। यस. ये फील आई होगी तुरंत, अगर e की पावर x को सेकंड मान ले तो काम हो जाएगा, हाँ सर मान. है ना? यस सर. अच्छा, तो अगर e की पावर x को सेकंड लेके आपने सिंप्लीफाई किया होगा तो आपको लगता है कि आप आंसर तक पहुंच गए होगे ना? हाँ सर, आ गया। हाँ, बट उससे बेटर तरीका बताऊं भाई? एक तो अप्रोच जो आनी चाहिए थी दिमाग में वो ये थी कि ऐसे आप जाते तो इसको आप सेकंड ले लेते, इसको आप फर्स्ट ले लेते, यस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते। अरे बोलो। और सेकंड को इंटीग्रेट करते, माइनस सेकंड एज इट इज रखते, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते तो n साइन की पावर n n माइनस, minus 1 और cos साथ में x क्या आ dx। जाता? cos x, यही तो आता यस सर, इसमें एक और बार लगाते, इसमें। एक और बार बाय पार्ट्स लगाते हैं। किसको क्या लेके? और e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ने और उसको, इसको सेकंड फिर से बाय पार्ट लगाते। हाँ सर फिर से लगा दिया था तो वो साइन n-2 एक cos स्क्वायर x हो गया था, फिर in तक बन गया था। इससे बेटर रास्ता ये था कि साइन की पावर n-1 अलग करते और e की पावर x cos x अलग करते। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हो ना, e की पावर x/2 cos x माइनस प्लस साइन x, याद आया तो? यस इससे जल्दी हो जाता, थोड़ा सा हो जाता ना, हाँ हो जाता ना, बताओ। अरे बोलोगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो एक मेथड तो ये है, पहले इससे करेंगे, फिर एक दूसरा मेथड बताएंगे इसका, उससे एक स्टेप और पहले हो जाएगा। तो पहले पहला मेथड जो आपको सोचना चाहिए, शिशिर तुमने इस जो मैंने लिखा उस उतना अटेम्प्ट लिया था कि बीच में जाकर रुक गए थे तुम? तो वहां तक गए तो फिर वो बहुत लंबा होने लगा था, मतलब वो खुलता ही जा रहा है अब वो.
इसीलिए तो मैंने कहा e की पावर x cos x कंबाइन करोगे तो खुलना बंद हो जाता है। ये चीज थी, यही चीज तो इम्प्रूव करनी है यार हमें। क्या होता है कि रास्ता तो हमें पता होता है, बट क्या होता है कई बार रास्ते में जाके हमें अचानक से दिखना बंद हो जाता है। बस इसका मतलब रास्ता जो हमने लिया है उसमें बीच में कोई मोड़ हमने छोड़ दिए। अगर हम उस मोड़ से मुड़ गए होते तो काम हो गया होता हमारा। नहीं समझ रहे? यस सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने क्या लिया था फर्स्ट, इसको क्या लिया था सेकंड। चलो पहले ऐसे अटेम्प्ट लेते। तो मैंने वो शॉर्टकट आपको बताया ना, ऐसे अटेम्प्ट सुमित तुमने भी नहीं लिया था, याद है ना तुमको? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ यही चीज बस सीखनी है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए तो मैं हूँ ही। ये आया। अच्छा इसके बाद माइनस इनफाइनाइट से जीरो, यहाँ पे आएगा n साइन की पावर n-1x और e की पावर x cos x dx। तो अगली बार हम क्या करेंगे, इसको लेंगे फर्स्ट और इसको क्या लेंगे सेकंड। क्यों? क्योंकि हम e की पावर x, ये फॉर्मूला याद है ना सबको? इसको मैंने बताया था ना, e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद आया तो? यस सर। और a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। लो यस। अच्छा, अब जब यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये खत्म, और e की पावर इनफाइनाइट रखोगे तो ये खत्म। तो ये पूरी चीज हमेशा के लिए क्या हो गई, जीरो। इसका होना ना होना वेस्ट है। अच्छा यहाँ से n बाहर आएगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो आएगा। अरे यार इसको तो इंटीग्रेट कर देना, माइनस n बाहर कर लो और इंटीग्रेट करो। तो ये आएगा साइन की पावर n-1x, ये आएगा e की पावर x/2 cos x प्लस साइन x। अच्छा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना इस बार, बोलो बेटा, जब आप इसको इस बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या क्या आएगा बताना जरा। माइनस इनफाइनाइट से जीरो तो रहेगा ही, यहाँ से आएगा n-1 साइन की पावर n-2x और साथ में एक cos x आएगा कि नहीं, बोलो। अच्छा यहाँ पे आ रहा है e की पावर x/2 साथ में cos x प्लस साइन x। अब देखो सारे टर्म वही आ रहे हैं जो हमें चाहिए थे, बोलते जाना क्या क्या आ रहा है बताओ। अच्छा जब इसमें जीरो रखोगे तो खत्म, और जब माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली ये भी पूरा टर्म क्या बन गया, जीरो। अब जब माइनस एन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा n इंटू n-1 माइनस इनफाइनाइट से जीरो e की पावर x/2 साइन की पावर n-2x और साथ में cos का स्क्वायर x dx। अरे हाँ ये ना। अच्छा अगला टर्म क्या आएगा, माइनस 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 में ही आएगा। नहीं नहीं माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, प्लस नहीं का माइनस आएगा। अगला टर्म। नहीं यार ये हाँ माइनस नहीं 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 सर, बाहर भी माइनस। बार माइनस है बाहर ना, है। अब यस ये सर, दोनों यस सर। मल्टीप्लाई होंगे तो अल्टीमेटली तो प्लस ही बन जाना है ना। नहीं यस सर। अच्छा माइनस इनफाइनाइट से जीरो, n-1 एक बाहर आएगा जरूर, नहीं n इंटू n-1/2 भी आएगा फिर तो। अरे हाँ या ना। यस सर। और क्या आएगा यहाँ पे, साइन की पावर n-1x e की पावर x dx। कितने लोगों को ये समझ आया? यस सर। देख लो कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो, सही लिखा है ना ये? यस सर। अच्छा अब देखो in के साथ -1 मेरे नहीं। यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अरे बोलोगे तो यस पहला सर। टर्म क्या बनेगा, n इंटू n-1/2 माइनस इनफाइनाइट से जीरो e की पावर x साइन की पावर n-2x, ये i n-2 हो गया, बोलो बेटा। अच्छा इसके बाद n-1 n/2 जीरो, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से जीरो e की पावर x और साथ में साइन की पावर nx dx, ये in हो गया तो, और प्लस का n इंटू n-1/2 माइनस इनफाइनाइट से जीरो e की पावर x साइन की पावर n-1x, ये i n-1 हो गया तो। यस सर। तो अब रिजल्ट आया in ब्रैकेट में आया 1 प्लस n इंटू n-1/2, यहाँ से आएगा n इंटू n-1/2 साथ में i n-2, यहाँ से आएगा कितना n इंटू n-1/2 और साथ में i n-, बोलो बेटा। बट समस्या ये कि आई एन और आई n-2 को ही रिलेट करना है। प्रॉब्लम यहाँ n-1 क्या, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? हाँ तो हाँ बेटा। थोड़ा ऊपर गई
कुछ गड़बड़ किया है ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। तो वो जो लास्ट जो टर्म आपने लिखा है उसमें से cosec भी तो आएगा। यहाँ पे हाँ, एकदम लास्ट वाला जो टर्म है। अच्छा हाँ यार, इसमें एक cos भी तो आएगा। वही तो मैं कहूँ कि इसमें भी वैल्यू रिपीट करनी चाहिए थी, वो कर नहीं रही है। इसमें एक cos भी आएगा। अब ठीक है। आ गया तो cos, बस ये देखो। यस। हाँ अब सही हुआ। यहाँ तक पहुंच गए हो ना। अब सही आया। अब जहां पर हमें वो सही आया। दिख गया सबको, ये बताओ। अब सही आया। अब जो है रिजल्ट सही आ रहा है। अब यहाँ तक पहुंच गए हो कि नहीं, बस ये बताओ। तो ये तो हो गया IN, ये हो गया IN-2, ये दोनों तो हो गए। इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू ये लिखी है। कितने लोग ये चीज कनेक्ट कर रहे हो? ये भी वही लिखा है, एक सेकंड, ये वही लिखा है जो ये लिखा है। देखो जरा ध्यान से। यस लिखा है कि नहीं? हाँ, और ये किसके बराबर था? IN/N के। इसके बराबर था। माइनस। अरे माइनस तो एडजस्ट कर लेंगे ना। नहीं, IN/N। तो इसका मतलब हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं क्या? इसको यहाँ से पहले तो हटाओ भाई, मैं कहूँ रिपीट नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाए। हम ये लिख सकते हैं कि -∞ से 0 e⁻x sin n-1x। इसीलिए तो क्वेश्चन ध्यान, ये सब ध्यान देने होते, दैट इज -IN/n। ये कहाँ से लिखा, कनेक्ट कर पाए नहीं कर पाए? अरे बोलो। यस ऐप सर। बना देते हैं तो कनेक्शन ध्यान रहेगा आपको, यहाँ से कनेक्ट। कितने लोग ये बात समझे? यस सर। पहला स्टेप यही तो था ना। यस सर। गुड। अब अगर ये पहला स्टेप था तो इसको हम तुरंत उठा के क्या लिखने वाले हैं? -n-1/2 IN। अब बोलो, तो अब ये IN वाला, ये वाला टर्म भी इधर आ जाएगा कि नहीं, बोलो। तो टोटल IN के साथ अब क्या आएगा, इन ब्रैकेट 1 + n/n-1/2 + n-1/2 इज इक्वल टू n/n-1/2 IN-2। अब सिंप्लीफाई करो जरा, 2 पूरे से एलसीएम ले लो। यहाँ से आएगा 2 + n² - n + n -1/2, और यहाँ से आएगा n/n-1/2 साथ में IN-2। और जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, n से n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, डिवाइड करोगे तो IN का रिलेशन आ जाता है n/n-1/n² + 1 IN-2। कितने लोगों को समझ आया अब? अरे हाँ है ना। तो रिडक्शन में रिपीटिशन तो होता ही है, बट क्या होता है कई बार वही वाला इंटीग्रेशन ही रिपीट कर गया इसमें। दिखा कि नहीं, बोलो। यस सर। बस यही सब चीजें हैं जो ध्यान देनी होती है। बट ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन नहीं फील हो रहा है? यस। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, मेथड 2 लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब मेथड 2 और देख लो। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड 2? जो काम हमने तीसरे स्टेप में किया है, वो काम हम पहले स्टेप में करेंगे। मतलब हमने e⁻x cos x यहाँ लिया है ना, बोलो। यस यही चीज हम यहाँ लगा देंगे तो हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है। n-2x। हाँ, अब क्या होगा, कैलकुलेशन तुरंत कम हो जाएगा। बट ये चीज आप पहली बार जब इस मेथड से सॉल्व करोगे उसके बाद फील कर पाओगे कि व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो हम क्या करेंगे, अब पहले स्टेप में इसको ब्रेक करेंगे, -∞ से 0। क्या ब्रेक करोगे, sin की पावर n-1x अलग करोगे और e⁻x sin x अलग करोगे। दिखा पहला स्टेप? अब लगाओगे बाई पार्ट, तो ऑब्वियसली इसको आप क्या मान लोगे, सेकंड, इसको क्या मान लोगे, फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। कितने लोगों को समझ आया? सेकंड को आपने करना सीखा ही e⁻x/2,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन यही तो होता है। ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ई की पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे लिमिट रख दोगे उठा के, क्या, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जीरो रखने पर साइन जीरो, माइनस इनफाइनाइट रखने पे ई की पावर एक्स जीरो, तो अल्टीमेटली ये पूरी चीज क्या हो गई, दिखा। अच्छा अब लगाओगे माइनस, तो इसका आ जाएगा n माइनस वन साइन की पावर n माइनस टू एक्स और साथ में एक कॉस एक्स, और इसका आएगा e की पावर x बाई 2 साथ में साइन x माइनस कॉस एक्स। कितने लोग ये सब समझ रहे हो? और अब जब in को आप ब्रेक करोगे दो पार्ट में, तो आएगा माइनस n माइनस वन बाई 2 बाहर। अरे बोलो भाई, कितने लोग समझ रहे हैं ये सब? माइनस इनफाइनाइट से जीरो, यहां से रिजल्ट आएगा क्या क्या, साइन की पावर n माइनस, सॉरी, साइन की पावर n माइनस टू एक्स, अरे यार अंदर मल्टीप्लाई, तो पहले आएगा e की पावर x, फिर आएगा साइन की पावर n माइनस वन एक्स और साथ में एक कॉस एक्स जी। कितने लोग ये बात समझे बेटा? Yes, sir. बोलो, कोई दिक्कत आ रही हो तो? No. पक्का? Yes. अच्छा दोबारा अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, बोलो, n माइनस वन बाई 2 माइनस इनफाइनाइट से जीरो, साइन की पावर n माइनस 2 cos पावर square एक्स, x साइन की पावर n माइनस टू एक्स और साथ में cos square। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा ये तो वन माइनस साइन स्क्वायर बन ही रहा है, बोलो बन रहा है कि नहीं? यस सर। तो आई एन को आप क्या लिख सकते हो, n माइनस वन बाई 2 माइनस इनफाइनाइट से जीरो ई की पावर एक्स साइन की पावर n माइनस टू एक्स दैट इज आई n माइनस टू माइनस n माइनस वन बाई 2 माइनस इनफाइनाइट से जीरो ई की पावर एक्स साइन की पावर n एक्स डी एक्स दैट इज आई n। अच्छा अब जो बचा हुआ टर्म आया वो n माइनस वन बाई 2 माइनस इनफाइनाइट से जीरो ई की पावर एक्स साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स आया, इसमें फिर से क्या लगा दो, बाई पार्ट। बोलो क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ या ना में जवाब देना। साइन एक्स को टी मानेंगे, कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा कि नहीं, बोलो बेटा। यस सर। तो अब इसको जब इंटीग्रेट, अच्छा बाकी तो सब टर्म लिख ही दो, तो आई एन डायरेक्ट आया, n माइनस वन बाई 2 आई एन माइनस टू भी डायरेक्ट आया और साथ में n माइनस वन बाई 2 आई एन भी डायरेक्ट आया। यहाँ पर क्या होगा, n माइनस वन बाई 2 और लगेगा बाई पार्ट, तो e की पावर x ऐसे ही, ये आया साइन की पावर nx बाई n और इसमें लिमिट क्या रख दोगे, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जैसे ही रखोगे जीरो हो जाएगा, क्यों, जीरो पे साइन जीरो माइनस इनफाइनाइट पे e की पावर जीरो, और बाकी में क्या आएगा, माइनस साइन के साथ e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होगा, बोलो बेटा। तो ये e की पावर x साइन की पावर nx dx और बाहर क्या वन बाई एन आ रहा है, हाँ या ना? अच्छा ये पूरी चीज आई एन हो गई कि नहीं, अरे बोलो भाई। तो आई एन इक्वल टू एन माइनस वन बाई टू आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन बाई टू आई एन और माइनस माइनस प्लस एन माइनस वन बाई टू एन आई एन। अब सारा आई एन उठा के एक तरफ ले लो, जैसे आप सारा आई एन एक तरफ लोगे तो वन प्लस एन माइनस वन बाई टू माइनस एन माइनस वन बाई टू एन, देखते जाना, और ये वैल्यू आ जाएगी एन माइनस वन बाई टू आई एन माइनस टू। अब जब आप एलसीएम लोगे इसका तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आई एन के साथ बोलो बेटा, आई एन के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, टू एन एलसीएम आएगा, टू एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, और यहाँ पे आएगा n माइनस वन बाई टू आई एन माइनस टू। अब देखो आई एन का रिजल्ट आया n इंटू एन माइनस वन बाई एन स्क्वायर प्लस वन आई एन माइनस टू। कितने लोगों को समझ आया ये सब? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात तुरंत रख दीजिएगा। और मैं ये मेथड पहले से थोड़ा सा आसान है कि नहीं, पहले ये बताओ। सर सेकंड मेथड में आपने क्या किया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। कहाँ पे? सेकंड मेथड में मैंने क्या किया, इसको पहले स्टेप में ई की पावर एक्स के साथ साइन एक्स ले लिया है और फिर बाई पार्ट लगाया, इसके बाद यहाँ पे हमने फिर बाई पार्ट लगा दिया है इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए।
तो वो साइन की पावर कैलकुलेशन उतनी ही पड़ी रही। हाँ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें बस एक फर्क था ना, आप यहाँ के बाद ब्लैंक हो जाओगे इसमें, अगर आप ये चीज नहीं सोच पाए कि इसकी वैल्यू यहाँ से रखनी है। सोचो, यस अगर आप ये चीज नहीं सोच पाए कि इसकी वैल्यू यहाँ से रखनी है, तो यहाँ के बाद आप ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि इंटीग्रेशन बढ़ने लगा। नहीं, यस सर, जबकि ऐसा नहीं, ये भी आई एन ही लिखा है बिकॉज ऑफ दिस, यस सर, बट इसमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई एन और आई एन माइनस टू के ही टर्म आ रहे हैं, बस ये आराम है दोनों मेथड। समझ में आया? इसमें एक ऐसा इंटीग्रेशन आएगा जो आई एन है एक्चुअली, यस सर, और ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसमें ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसमें डायरेक्ट आई एन किससे रिलेट कर रहा है, आई एन माइनस टू से, वही सारे टर्म्स आ रहे हैं। ये मैक्सिमम सिचुएशन है जो क्वेश्चन में आती है, वैसे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, बट ये मैक्सिमम सिचुएशन है। मतलब मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है उसमें आई एन के मैक्सिमम वेरिएशन मैंने दे दिए, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। अगर आप वो सारे क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व कर लेते हो तो आई एन के सारे वेरिएशन आप सॉल्व कर लोगे, उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। कितने लोगों को समझ आया ये सब? सर। हाँ बेटा पूछो। सर अभी 2-3 दिन से स्कूल में प्रैक्टिकल्स वगैरह के चक्कर में वो लोग बार बार रोक ले रहे थे, तो काम करने का और नहीं ऐसे कर, समझ रहे हो? जैसे देखो यस इसमें सर, क्या था, x की पावर जीरो वाली चीज जल्दी गेस करते हैं हम लोग, क्यों? अच्छा, वाई वी आर यूजिंग x की पावर जीरो, उसका लॉजिक है क्योंकि एक लिमिट जीरो और एक लिमिट वन है, तो वन रखने पर ये जीरो हो जाएगा और जीरो रखने पर x जीरो हो जाएगा, तो वो जो पहला वाला टर्म आएगा वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए x की पावर जीरो गेस किया गया होगा इसमें पहले। मेरी बात समझे मैं जो बोला अभी लाइन? Yes. इसको आप मान लोगे फर्स्ट, इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखोगे और सेकंड को इंटीग्रेट करोगे, और इसमें लिमिट जीरो से वन रखते ही ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वन रखते ही ये जीरो, जीरो रखते ही ये जीरो, यस ये आराम है इसमें। अच्छा, जीरो से वन करोगे तो एक तो x आएगा इंटीग्रेशन वाला, यहाँ पे आएगा वन माइनस एक्स की पावर a की पावर n माइनस वन, साथ में आएगा माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन, ना 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 a ए माइनस एक वन, n बाहर भी, एक n, एक एन बाहर एक n आएगा। बाहर हो एक n, ना वो तो सब एक साथ बाहर और करेंगे, a ax एक्स की पावर a माइनस वन, अभी ठीक। यस हाँ, सर, अब क्या होगा, पूरे उससे एक an बाहर आएगा और अंदर बचेगा जीरो से वन, वन माइनस एक्स की पावर a की पावर n माइनस वन और x की पावर a, ठीक है? इसमें हम क्या हाँ करेंगे, सर, माइनस वन हाँ। और प्लस वन कर लेंगे, तो ये बना देगा ए एन जीरो से वन, वन माइनस एक्स की पावर ए एन माइनस वन, यहाँ पे बनेगा एक्स की पावर ए माइनस वन प्लस वन इंटू डी एक्स। अब जब आप माइनस वाला लोगे तो आएगा माइनस ए एन जीरो से वन, वन माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन इंटू डी एक्स, और जब आप प्लस वाला लोगे तो आएगा ए एन जीरो से वन, वन माइनस एक्स की पावर ए एन माइनस वन इंटू डी एक्स। तो ये आई एन हो गया, ये आई एन माइनस वन हो गया, आई एन के साथ आ जाएगा वन प्लस ए एन, और ए एन आ जाएगा किसके साथ, आई एन माइनस वन के साथ, तो यहाँ से रिजल्ट ये आता है। तो आई एन इक्वल टू ए एन बाई वन प्लस ए एन आई एन माइनस वन, और ये वो रिजल्ट है जिस पर बेस क्वेश्चन दो बार पूछा गया, एक बार जेई मेन में, एक बार जेई एडवांस में। पहले बेसिकली जेई एडवांस में पूछा गया था, तो ये आज के बाद ध्यान रखने वाला रिजल्ट है। आई एन अगर जीरो से वन, वन माइनस एक्स की पावर ए एन डी एक्स है, हाँ, तो आई एन का रिजल्ट क्या होता है, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन आई एन माइनस वन। समझ रहे हो कि नहीं? अब इस पर बेस पता है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बताऊं? यस सर, आई के पैकेज में रिडक्शन वाले उसमें ये क्वेश्चन है, ये देखो। अब बताओ इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखने वाले हो, बोलो अगर क्या हम इसका आंसर डायरेक्ट लिखने की हालत में है, पहले तो बस ये बताओ। अगर हम ये छोटी सी चीज जानते हैं तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे, बोलो। ये क्वेश्चन है, तो अब सोचो, क्या ये आई 100 लिखा है और ये आई 101 लिखा है, तो इसका मतलब आई 101 इज नथिंग बट 50 इंटू 101 अपॉन 50 इंटू 101 प्लस वन इंटू आई 100। कितने लोग ये बात समझ पाए?
अगर हम in को मान लें 0 से हाँ, 1 माइनस एक्स की पावर 50, 1 माइनस एक्स की पावर ए की जगह 50 है ना, की पावर n इंटू डी एक्स, तो यही आएगा, बोलो हाँ या ना। अब बताओ हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 5050 आई 100 बाई आई 101, यानी आई 100 बाई आई 101 इंटू 5050 इज नथिंग बट 50। क्या ये आंसर दिखा सबको? कुछ नहीं करना था, सीधा आंसर लिख देना। ये एडवांस का क्वेश्चन है, दिखा कि नहीं बताओ? हाँ, हाँ बेटा पूछो। तो जैसे ये तो हम लोग को रिजल्ट पता है तो हम लोग लगा दे रहे हैं। हम्म, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम ही देखा होता है ऐसा कोई चीज, तो इसको मतलब हम लोग प्रोसीड कैसे करते हैं उस टाइम पे? उस टाइम पे रिडक्शन वाला रिजल्ट लगाते हैं। आई एन आ गया है तो आई एन का रिलेशन आई एन माइनस 1 से निकालना है, खत्म। तो जैसे आप रिडक्शन फॉर्मूला सॉल्व करना सीखा है वैसे सॉल्व करेंगे, खत्म। Yes. भाई अगर मान लो कोई ऐसा नया रिडक्शन रिजल्ट आ गया तो उसको सॉल्व करने का तरीका वही है ना जो हमने रिडक्शन में सीखा है। भाई आई एन में Yes. अगर आपको आई एन की वैल्यू निकालनी है आई एन माइनस 2 आई एन माइनस 1 के टर्म में, तो आपको क्या लगाना है, बाई पार्ट। बाई पार्ट Yes. ऐसे लगाना है कि आई एन डिस्टर्ब ना हो, बस ये चीज दिमाग में रखनी, नहीं Yes. समझे? और मैं जो ये रेड कलर से जितने बॉक्स बना रहा हूँ ये आई एन के वो रिजल्ट हैं जिन पर बेस क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहती है, समझ रहे हो? Yes. चलो इसके बाद आओ, ये वाला तो आपने कर लिया, क्या हम ये वाला क्वेश्चन कर पाए? एक्स को क्या रखना है बेटा, साइन थीटा ना। यस क्या 16 कर पाए हो? यस 16 कर पाए? हाँ इसमें सीधा बाई पार्ट लगाया होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं? हम्म, नहीं सर, एक्स की पावर p-1 और इंटू एक्स किया था, हाँ, उसके बाद लगाया था मैंने क्या किया था? एक्स की पावर p माइनस 1 और p-1 और एक्स बाहर किया, हाँ, फिर उस एक्स को अलग से इंटीग्रेट किया। तो मैंने सोचा कि जब डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स की पावर p-2 और वहां से एक्स स्क्वायर मेरा एक आई एन बन जाएगा, तो हो जाएगा काम इसीलिए। मेरे हिसाब से डायरेक्ट लगाते तो हो जाता, नहीं हो रहा था क्या? नहीं सर, मैंने सोचा जैसे जब डिफरेंशिएट करूंगा तो p-2 बनेगा, वहां से एक्स स्क्वायर आएगा तो आई एन बन जाएगा। नहीं यार, मेरे हिसाब से डायरेक्ट करने से हो जाता है, नहीं हो रहा क्या? एक बार जरा देख, क्योंकि डायरेक्ट करने से आई p-1 और आई q-1 आपस में रिलेट हो जाते हैं, फिर बस उसकी वैल्यू को रखेंगे तो सारे फैक्टोरियल बन जाते हैं, ये है। नहीं, चलो देख लो, आज के बाद फिर तो रिजल्ट की तरह ट्रीट करेंगे इसको, ऐसी दिक्कत नहीं है। नहीं क्या, देखो क्या है इसमें, आई एन को आप लिख लो 0 से 1। अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका लॉजिक है। मैं जो बोल रहा हूँ कि हम एक को फर्स्ट और एक को सेकंड क्यों मान रहे हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, उसका लॉजिक है एक्चुअली। क्योंकि जैसे हम पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे तो ये 0 से 1 लिमिट होने की वजह से वो 0 हो जाएगा, Yes, sir. मैं इसलिए बोल रहा था केवल। भाई 1 माइनस एक्स की पावर क्यों आएगा, एक्स की पावर p+1 बाई p+1 आएगा। और जैसे आप इसमें 0 से 1 रखोगे तो 1 की वजह से ये 0, 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा, तो वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। कितने लोग ये बात समझे? अब आगे अगले स्टेप में क्या होगा, 0 से 1 रहेगा, ये आएगा 1 माइनस एक्स की पावर q-1, साथ में एक q भी आएगा और एक माइनस भी आएगा, और यहाँ पे आएगा x की पावर p+1 बाई p+1। बेटा तो डायरेक्ट हो गया, कहाँ तुम फंस गए इसमें? नहीं मैं पता नहीं था, मतलब मैंने ऐसे किया था। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये तो डायरेक्ट करना चाहिए था, बिकॉज ऑफ लिमिट 0 हो जाती है ना, तो जल्दी कैलकुलेशन हैंडल हो। यस सर। अब क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स की पावर q-1 आएगा, इससे एक x बार करेंगे, एक x की पावर p करेंगे। अब तो क्वेश्चन फील आ ही रहा होगा, -1 + 1 इस वाले x में, बोलो बेटा हाँ क्या ये दो पार्ट में ब्रेक होता हुआ नजर आया कि नहीं, बस ये बताओ यस मुझे। सर, देख रहा हूँ। 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर q-1, x की पावर p, साथ में एक x-1 और एक +1। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। जैसे पहला वाला लोगे तो -q/p+1 आई एन, सॉरी, और दूसरा वाला लोगे, अरे बोलो,
तो दूसरे वाले में क्या बचेगा, q माइनस 1 आ जाएगा मेरे हिसाब से, q अपॉन p प्लस 1 और साथ में क्या आएगा i n माइनस 1। n माइनस 1 से मेरा मतलब है q की पावर कम हो गई है। बोलो बेटा। यस अब आओ, ये in उठा के, नहीं ये प्लस आएगा, in उठा के एक तरफ ले लो, तो in में क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू प्लस 1 बाई क्यू। क्या कहते हो तुम लोग, ओ उल्टा लिख दी, नहीं सही लिखा है, बाई p प्लस 1, सॉरी, अरे हाँ है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, q बाई p प्लस 1 और साथ में i n माइनस 1। इसका मतलब in का रिजल्ट यहाँ क्या आ रहा है, बेटर ये है ना बेटा कि इसको in ना मानो, i p q मान के चलो तो अच्छा लगेगा। नहीं, तो हाँ पूछो पूछो, कोई कुछ कहना चाह रहा in माइनस 1 कैसे? है। मैं समझ गया था तुम लोग उस पर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ठीक लग रहा है, हाँ सर। मैंने इसको आई पी क्यू माना है, ये आई पी क्यू आया, ये आई पी क्यू माइनस 1 आया। अभी ठीक है बेटा। हाँ सर। यस सर। हाँ मैं समझ गया था, वो दिखने में मुझे भी कंफर्टेबल नहीं लगा था। ये आया आई पी कॉमा क्यू और ये आ गया आई पी कॉमा क्यू माइनस। Q अब माइनस बताओ क्या आएगा, आई पी कॉमा क्यू की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन पी प्लस क्यू प्लस 1 Q और अपॉन आई P पी प्लस Q प्लस क्यू माइनस। कितने लोग ये बात I समझ P गए? Q माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं अब क्या होगा आगे, अब रिलेट अगर करोगे तो आई पी कॉमा क्यू इससे रिलेट हुआ, तो आई पी कॉमा क्यू माइनस 1 किससे रिलेट होगा, क्यू माइनस 1 अपॉन p पी प्लस प्लस क्यू, क्योंकि रहेगा क्यू माइनस 1 रख देंगे ना, आई पी क्यू माइनस Q 2। माइनस 2। ऐसे आई पी क्यू माइनस 2 किससे रिलेट होगा, क्यू q माइनस 2 माइनस अपॉन पी Q प्लस क्यू माइनस 2 माइनस 1 अपॉन P प्लस Q आई पी माइनस 1। क्यू माइनस q 3 एंड माइनस सो ऑन Q चलता माइनस जाएगा कि नहीं बताओ। ऐसे आई पी लास्ट में यहाँ क्या बचेगा 1 1, ये किससे रिलेट होगा 1 अपॉन 1 अपॉन पी, p 1 प्लस अपॉन 2 P p P प्लस प्लस 2 सिर्फ पी, सिर्फ पी ना, नहीं P प्लस p प्लस 2 नहीं नहीं पी प्लस 2। P हाँ आएगा। p प्लस 2 क्यों सोचो, जब यहाँ क्यू था तो यहाँ क्यू प्लस 1 था, क्यू माइनस 1 था तो क्यू था, अच्छा 1 प्लस 2। 1 प्लस यस p प्लस 2 हाँ और यहाँ पे क्या बचेगा आई i पी p I P 1 Q 0 1। जीरो, मतलब आई पी सिर्फ। अरे बोलो, अच्छा क्या हम आई पी सॉल्व कर सकते हैं, यस 7 एक्स की पावर पी डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन एक्स की p प्लस पावर 1 by p। पी 1 प्लस 1 अपॉन P बाई प्लस पी 1। प्लस 1 और लिमिट 0 से 1, तो 1 अपॉन पी प्लस 1 आ P रही है प्लस कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। गुड। अब बताओ, जैसे ही सारी वैल्यू रिवर्स में रखना शुरू करोगे, आया ना, ये उठा के यहाँ रखोगे, 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 तो आई पी कॉमा क्यू कितना बनेगा, क्यू क्यू माइनस 1 क्यू माइनस 2 से करते करते 1 तक का 1 प्रोडक्ट, का और नीचे आएगा पी प्लस P क्यू प्लस प्लस Q 1, प्लस 1 पी प्लस क्यू से लेके पी P प्लस प्लस 2 2। का प्रोडक्ट, साथ में एक 1 अपॉन पी प्लस 1 और आएगा। दिखा? अब ऊपर नीचे अगर हम पी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया पी फैक्टोरियल, ये हो गया क्यू फैक्टोरियल, ये हो गया पी प्लस क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल। 1 का वैक्टर। इसीलिए आई पी क्यू की वैल्यू ये आती है। कितने लोग ये बात समझ गए जो मैं लिख गया? यस 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 अब सर। ये भी आई एन का वो रिजल्ट है जो आप अपने दिमाग में रखेंगे। नहीं समझे? यस ये आई एन का वो रिजल्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। क्या रिजल्ट है बेटा? ये आई पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर पी 1 माइनस एक्स की पावर क्यू इंटू डी एक्स, दिस इज नथिंग बट पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल बाई पी प्लस क्यू प्लस 1। आज के बाद आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करना है, और ये मतलब एक बार पूछा गया है एक्चुअली। पता है क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया था आई इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर 10 1 माइनस एक्स की पावर 12 डी एक्स। तुरंत आंसर क्या लिखते हैं? 10 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल बाई 23 फैक्टोरियल। अरे हाँ या ना? यस सर। पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल बाई पी प्लस क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल। नहीं आया समझ में? बताओ बेटा। किसी आ को गया कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बता दो, बाकी तो ओके।
नीचे कर दो क्वेश्चन। कर अरे ज्यादा छोटा हो गया ना, नोट कर रहे हो क्या? यस सर। हाँ लिख लो। अब सिर्फ एक चीज बच जाती है, साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx dx का आई है, बस बाकी आईएन खत्म हो गया। साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx बचा है, बाकी आईएन में कुछ नहीं बचा है, वो खत्म। थोड़ा सा नीचे कर देना।